नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जिन जिन कवियों का उनके साहित्य सौंदर्य का, उनकी रचनाओं का, उनके योगदान का, उनकी साहित्य साधना का अध्ययन हमें करना है, उनके विषय में परिचयात्मक जानकारी के हिसाब से बातचीत करेंगे। आप सबने हिंदी साहित्य के इतिहास के हिसाब से हमारा पाठ्यक्रम तय है। बीए भाग प्रथम में आपने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, या आप सब विद्यार्थी जानते हैं। बीए भाग तृतीय के विद्यार्थियों के लिए ये विषय छुपा हुआ नहीं। आप फर्स्ट ईयर में यानी बीए भाग प्रथम में आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन करके आए। द्वितीय वर्ष में यानी बीए भाग द्वितीय में रीतिकालीन साहित्य का अध्ययन किया, और बीए भाग तृतीय में आधुनिक काव्य का अध्ययन हमें करना, आधुनिक काल के हिसाब से। तो हमने आधुनिक काल के इतिहास के विषय में, आधुनिक काल का परिचय, प्रमुख विमर्श, काव्य के रूप, बिंब, प्रतीक, इनके विषय में कुछ जानकारियां पहले बातचीत की हमने। आज हम सिलेबस के विषय में जानकारी, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का यह आग्रह था, तो सिलेबस हमारा 2019-20 का जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वही 20-21 में है। अब तक कोई चेंज ऐसा हुआ नहीं, संशोधन नहीं है, इसलिए 19-20 का सिलेबस ही रहना है। और आधुनिक काव्य में आपको 15 रचनाकारों को पढ़ना है। आधुनिक काव्य के हिसाब से पहला पेपर हमारा है, वो पेपर आपको 15 रचनाकार हैं उनको पढ़ना है। एक 16वां जगदीश गुप्त को पढ़ना है, और फिर आधुनिक काव्य का इतिहास और काव्य शास्त्र का वो पार्ट पढ़ना है। तो मैं आज आपको इस सिलेबस के विषय में जानकारी, क्योंकि कॉलेज का, महाविद्यालय का विद्यार्थी अपने सिलेबस और उसके अंक भार को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है, तब सफलता के उच्चतम शिखर को छू पाता है। बीए भाग तृतीय का ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका नाम आधुनिक काव्य है। इसमें 5 इकाइयाँ बटी हुई है। इकाइयों के हिसाब से हमें अध्ययन करना है, उसी हिसाब से आपका प्रश्न पत्र आता है। ये 100 पूर्णांक का प्रश्न पत्र है, 3 घंटे का समय मिलता है, उत्तीर्णांक 36 है। पहली इकाई में शंबुक काव्य पढ़ना है आपको, श्री जगदीश गुप्त का, जो लोक भारती प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, उसका अध्ययन करना। द्वितीय इकाई में, अब द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 3 इकाइयों में आधुनिक काल के हिंदी के कवियों का, उनकी रचनाओं का अध्ययन करना है, जिनमें जो दूसरी इकाई है उसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, यानी इन 5 कवियों के, कवियत्रियों के परिचय को, उनके काव्य सौंदर्य को, और कुछ चुनिंदा रचनाएं उनकी इस पाठ्यक्रम में लगाई गई है। सिलेबस आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो द्वितीय इकाई में ये 5 रचनाकार होंगे। मैथिली शरण गुप्त की निर्बल का बल, कुछ ने पूछा मैंने गाया और जीवन अस्तित्व, ये रचनाएं पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि, ले चल मेरे नाविक, भुलावा देकर, चिर तृपित त्रसित कंठ से तृप्त विधुर लहर से, ये कविताएं पढ़नी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन तुम शुभ्र किरण वसना, ये गीतिका पढ़नी है। जूही की कली परिमल से, ये रचना पढ़नी है। और संध्या सुंदरी अपरा से, उनकी ये रचना पढ़नी है। ये निवेदन कर दूं विद्यार्थियों से जानकारी के तौर पर, महाविद्यालय में जैसे रचनाकार का पूरा जीवन परिचय आपको पढ़ना है, उनकी रचनाएं पढ़नी है, लेकिन कुछ चुनिंदा रचनाओं को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है।
उनके रचना संग्रहों में से, उनके काव्य संग्रहों में से एक दो वानगी स्वरूप रचनाएं ली जाती है। सुमित्रानंदन पंत का मौन निमंत्रण उनके पल्लव काव्य संग्रह में से मौन निमंत्रण है, और उनके गुंजन में से एक तारा और नौका विहार, ये दो रचनाएं पढ़नी है। महादेवी वर्मा की निहार जो काव्य संग्रह, उसमें से जो तुम आ जाते एक बार, ये रचना, और उनके नीरजा काव्य संग्रह में से तुम मुझ में प्रिय फिर क्या परिचय और मैं नीर भरी दुख की बदली, ये दो कविताएं पढ़नी। तृतीय इकाई जो है उसमें हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और गजानन माधव मुक्तिबोध, ये 5 रचनाकार हैं। हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ और सोन मछली, ये 2 कविताएं पढ़नी है। नागार्जुन अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलक, ललित भाल, ये रचनाएं पढ़नी है। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी का काव्यांश है जो कृष्ण चेतावनी वाला, वो वाला पढ़ना है, जो बहुत प्रसिद्ध काव्यांश है। सब जगह आप वीडियो देखते हैं, सब जगह उनके इन कविताओं को विभिन्न मंचों से सुनाया जाता है। इस कविता को कृष्ण चेतावनी वाला वो वंश पढ़ना है। अज्ञेय का असाध्य वीणा दीर्घ कविता है, हिंदी साहित्य की दीर्घ कविता परंपरा में श्रेष्ठ स्थान रखती है। हम असाध्य वीणा का अध्ययन करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का बबूल, औरांग उटांग, ये रचनाएं पढ़नी है। सुदामा पांडे धूमिल, धूमिल नाम से ही प्रसिद्ध है, सुदामा पांडे उनका नाम था, तो सुदामा पांडे धूमिल, रघुवीर सहाय, दुष्यंत, हरीश वादाणी और नंदकिशोर आचार्य, ये 5 रचनाकार हैं। धूमिल की रचनाओं में गरीबी, दिनचर्या, 20 साल बाद, लोहे का स्वाद, ये 4 रचनाएं आपको पढ़नी है। रघुवीर सहाय का पढ़िए गीता, एक रंग होता है नीला, हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीवी है, हंसो हंसो जल्दी हंसो और राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, ये रचनाएं पढ़नी है। रघुवीर सहाय की रचनाएं अपने आप में अलग तरह का अंदाज लेकर के आती है, अलग आनंद लेकर आती है। दुष्यंत जो हिंदी में उर्दू शायरी को लेकर के आए, हिंदी की शायरी को जिन्होंने आगे बढ़ाया, दुष्यंत की वो आदमी नहीं है बहुत बेजुबान है, ये वाली गज़ल। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम पिघलने लगा है, 2 गज़ल 14 शेर उसके, ये पढ़ने हैं। हरीश वादाणी, मैंने नहीं कल ने बुलाया है, बीकानेर के हरीश वादाणी रहे। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, रेत में नहाया मन, एक एक क्षण जिया गया, प्यास सीमाहीन सागर, उड़ना मन मत हार सुपर्णा, ये रचनाएं हमें पढ़नी है। नंदकिशोर आचार्य, समतल नहीं है शहर, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, पहला शब्द हो जैसे किसी को नहीं निवेदित और झरे नहीं तो क्या, ये रचनाएं पढ़नी है। ये 15 रचनाकार जो दूसरी, तीसरी और चौथी इकाई में है। 5वीं इकाई जिसका हमने पहले भी PDF के माध्यम से आपने अध्ययन किया है, बेटर आपको उपलब्ध करवाया गया, 5वीं इकाई में है आधुनिक कविता का इतिहास, रूपवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन, ये ए भाग होगा। 5वीं इकाई का बे भाग है जिसमें प्रमुख विमर्श, हिंदी साहित्य के प्रमुख विमर्श, उसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विकलांग विमर्श, जिसको दिव्यांग विमर्श अभी कहना है। से तीसरा भाग है इसका, जिसमें काव्य रूप, बिंब एवं प्रतीक, रस का अर्थ, स्वरूप, अवयव रस के, निष्पत्ति और साधारणीकरण, संक्षिप्त परिचय, रस के भेदोपभेदों की जानकारी, ये वाला भाग लेना है। काव्यशास्त्र में आपने BA भाग प्रथम में काव्यशास्त्र में अलंकार आपने पढ़े, काव्य के गुण पढ़े, प्रयोजन पढ़े, हेतु पढ़े। द्वितीय वर्ष में रीतिकाल का पूरा इतिहास, रीतिकालीन काव्य की परंपरा, नायक नायिका भेद, वो सब चीज़ें उसमें पढ़ी। और अब तृतीय वर्ष में रस का अध्ययन विशेष रूप से करना है, बिंब प्रतीक की बात, काव्य के रूपों की बात ये करनी है। ये तृतीय वर्ष का आपका सिलेबस है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जो प्रश्न पत्र आएगा वो 3 खंड में विभाजित प्रश्न पत्र आएगा, ए, बे और से। ए में प्रत्येक इकाई में अधिकतम 2 प्रश्न रखे हुए हैं, सभी 5 इकाइयों से कुल 10। आप ये इसको ठीक से समझें,
यानी कि पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रश्न पत्र 3 खंड में आएगा, ए, बे और से। तो ए में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न रखने हैं, यानी कि 10 लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो जाएंगे। पाठ्यक्रम की 5 इकाइयों से 2-2 प्रश्न ए खंड में, ए भाग में आएंगे। बे में प्रथम 4 इकाइयों से व्याख्या संबंधी कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी शंबूक से, और तीनों इकाइयों में 15 रचनाकार यानी 16 रचनाकारों की रचनाओं में से 7 व्याख्या प्रश्न होंगे, उनमें से 5 विद्यार्थियों को करना है। तीसरा जो से खंड है वो 5 इकाइयों में से 4 आलोचनात्मक प्रश्न पूछने, सारी इकाइयां उसमें शामिल हैं। 4 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 2 करना है, विकल्प है आपके पास। यानी ए में 10 लघुत्तरात्मक आएंगे, वो 5 इकाइयों के 2-2 आएंगे, उसको आपको 10 के 10 को करना है। बे भाग है, उसमें 4 इकाइयां, जो पहली वाली 4 इकाई है रचनाकारों वाली, उन 4 इकाइयों में से 7 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 5 करने हैं। और से जो खंड है उसमें 4 आलोचनात्मक प्रश्न आने हैं, जो निबंधात्मक प्रश्न हम कहते हैं, बड़े वाले प्रश्न कहते हैं, और उनमें से आपको 2 करना है, विकल्प आपके पास में रहेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न करें। जो पहला ए खंड है वो 50 शब्दों में उत्तर आपको देना, उसका 20 नंबर हो गए, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आ गए, तो 20 अंक का ए भाग हुआ, यानी आपको पूरी इकाई में से 10 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको करने हैं, 50-50 शब्दों की उसकी उत्तर की सीमा। बे भाग है वो 200 शब्द सीमा वाले उत्तर हमें चाहिए, और उसमें आपके पास में जो प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न कर रहे हैं, 8-8 नंबर के व्याख्या वाले प्रश्न हैं। एक एक कवि की कविताओं की हम व्याख्या पढ़ेंगे, वीडियो आपके पास में आएंगे, ऑनलाइन कक्षा में आपके पास PDF भी आएगी, ई कंटेंट के माध्यम से भी हम आपको इमेज के रूप में कुछ भेजते हैं, लिखित सामग्री, उसको पढ़ करके आप समझिएगा, व्याख्या वाले प्रश्न तैयार करिए। ये गणित जैसे नंबर हिंदी में मिलते हैं, व्याख्या वाली आपने ढंग से की तो लघुत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर वैसे ही सही सही हो जाते हैं, यदि आपने ठीक से थोड़ा प्रश्न बैंक अपना बना लिया। हर एक पार्ट से 20, 30, 40 प्रश्न आप अपने हिसाब से बनाइए, उन्हीं में से तो प्रश्न आने हैं। आपने यदि पढ़ लिया तो 15 रचनाकार, एक शंबुक वाला 16वां, और 5वीं इकाई में से थोड़े से 20, 30, 40 प्रश्न ये बना लीजिए। आपका यदि प्रश्न बैंक 400, 300, 200 प्रश्न आपने बनाए हैं, अपनी तरफ से एक प्रश्न बैंक आपने तैयार किया है, तो उसी में से पहले वाले जो 20 नंबर है वो पूर्ण हो जाएंगे। व्याख्याएं बहुत छोटी छोटी रचनाएं हैं, उनको हम समझाएंगे। आपने यदि ठीक से समझ लिया, रटना नहीं होता है, रटने से काम नहीं चलता, समझना ही होगा, इसलिए समझ करके उनकी तैयारी करिएगा। तो ये 40 अंक जो बे भाग वाले हैं, 200 शब्द सीमा में उत्तर लिखना है। आप विद्यार्थियों का जो अक्षरों का आकार है, वो वर्ण आकार को ध्यान में रखते हुए आपको शब्द सीमा अपनी तय करनी है। जनरली सामान्यतया जो परीक्षा की कॉपी होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें एक पंक्ति में 10 के लगभग शब्द आ जाते हैं, ऐसा हमारा मानना है सामान्य। बाकी तो इंडिविजुअल है मामला, हर व्यक्ति अपना है, वैयक्तिक लेखनी पर आपका अधिकार है, इसलिए आप कितने बड़े लिखते हैं, कितने छोटे लिखते हैं, कुछ बीच में छोड़ छोड़ा करके लिखते हैं। तो शब्द आप उस हिसाब से देख लें, अपने शब्दों की गणना अपने हिसाब से करनी है। 200 का मतलब एग्जैक्ट 200 का मतलब नहीं है, उसमें 10-20 कम भी हो सकते हैं, 10-20 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप शब्द गिनने बैठे ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। से भाग है वो निबंधात्मक प्रश्न का है, उसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं, 4 आते हैं, 2 करने हैं, और 20-20 नंबर के 2 हैं, 500 शब्दों में उसका उत्तर चाहिए होता है। ये 40 नंबर आपके पास में है। ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है, तो इसलिए इन प्रश्नों को आपको ठीक से करना है। सहायक ग्रंथ के हिसाब से भी आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक जो यूनिवर्सिटी ने जिन जिन रचनाओं का नाम हमने अभी पढ़ा, उन रचनाओं को आपको पढ़ना है। स्कूल लेवल पर तो आप जानते हैं पाठ्य पुस्तक तय होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको कविताएं हमने लिखा दी, यूनिवर्सिटी तय कर देती है। आप जहाँ कहीं से संदर्भ ग्रंथ से पढ़ना चाहते हैं, आधार ग्रंथों से पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है महाविद्यालय की, उसका उपयोग भी आप लाइब्रेरी जब खुले तो उस समय आप कर सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम रहा, इसके हिसाब से आप अपनी कार्य योजना बनाइए। किसी इकाई पर कितना जोर आपको देना है, कौन सी इकाई आपकी पसंदीदा है, उसको ठीक से ज़्यादा पढ़िए, और सभी इकाइयों पर समान रूप से ध्यान देते हुए प्रश्न बैंक बनाइए,
लिखने का अभ्यास कीजिए। परीक्षा में ज़्यादा विद्यार्थी लिखने के कारण चूक जाते हैं। आप लिखने का सतत अभ्यास करें ताकि आपके हाथ का और मस्तिष्क का संबंध जुड़ा रहे। आप जो विचार अपने मस्तिष्क में लाते हैं वो हाथ तत्काल उनको लिखता जाए, उसके आदेश को मानता चला जाए। इसके लिए आवश्यक है बार बार अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान बन जाता है। कुएं से जब पानी निकालते थे पहले, आजकल तो विद्यार्थियों को पता नहीं, तो वो रस्सी आती थी, वो चमड़े की रस्सी या फिर सन की घास की बनी हुई रस्सी या सूत की बनी हुई रस्सी, बार बार उससे वो जो पानी खींचते थे तो ऊपर का जो पत्थर लगा है उस पर भी निशान हो जाता। तो रसरी यावत जातते, रस्सी तो कमजोर है, कोमल है, उसके बावजूद पत्थर पे निशान बार 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 जाने से, तो बार बार आप अभ्यास करेंगे, कविता आपके समझ में आएगी। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कविता हमें कठिन लगती है, लेकिन कविता तो हृदय का विषय है, दिल से जुड़ी हुई बात है। आप उसको दिल से पढ़ेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसका बोध करने की, समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर कविता आपके समझ का विषय बनेगी, आपके आनंद का विषय बनेगी। कविता जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ये जो कवि, ये रचनाकार जिनकी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगाई है, वो रचनाकार अपने आप में विशिष्ट हस्तियां हैं। उनका जीवनानुभव आपके जीवन के दशा और दिशा को तय करने वाला है। आपको अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से, बाधाओं से, अवरोधों से जूझने के लिए, उनसे पार पाने के लिए सहायक भी होते हैं। मात्र परीक्षा के लिए कविताएं नहीं लगाई गई हैं। कविताएं आपके जीवन में आपको प्रेरणा देने के लिए भी लगाई गई। इस दृष्टि से पढ़ें, अपने आसपास से मिलाएं। कवि ने जो कविता में भाव दिया है वो भाव आपके आसपास कहीं न कहीं मिलेगा। आपको रोज उससे रूबरू होने का अवसर मिलता है। इस रूप में आप देखेंगे। तो ये पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा की, इस आधार पर आप देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।